बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सिलेबस में शामिल मुख्तलिफ़ सनाए बदाए के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस की गज़ल नंबर 2 और गज़ल नंबर 3 की मश्क में 6 सनाए बदाए का जिक्र किया गया है। आप लोगों ने इसे सही तरह समझना है क्योंकि ये आपके MCQs में आते हैं और आपको पेपर में एक शेर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। इसलिए आपने ध्यान से सारी वीडियो देखनी है और मुख्तलिफ़ सनतों के बारे में समझना है। तो आइए देखते हैं सनाए बदाए के बारे में। सनाए जो है सन्नत की जमा है और बदाए बदी की। बदी के लफ्ज़ अनोखा, अछूता और नादिर के हैं। इल्म बदी से मुराद वो इल्म है जिसके तहत कलाम को लफ्ज़ी और मानवी खूबियों से सजाया जाता है। यानी ये जितनी भी यहाँ हम सन्नतों के बारे में पढ़ेंगे ये मुख्तलिफ़ अशार में, शायरी में इस्तेमाल होती हैं और इससे शायरी को खूबसूरत बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन्नत तलमी। तलमी मैंने पहले भी आप लोगों को दर खैबर में भी इसकी तारीफ़ बताई थी और मुख्तलिफ़ ये जगहों पर इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ़ नज़मों में, तो उसमें हम साथ साथ इसको पढ़ते हैं। दोबारा से देखते हैं सन्नत तलमी। तलमी के लफ्ज़ी मानी है इशारा करना। अब आपको MCQs में ये भी आ सकता है कि तलवी के लुग़वी मानी क्या हैं, तो आगे ऑप्शंस दी हुई होंगी, तो उसमें उसके मानी होंगे इशारा करना। किसी भी कलाम में यानी जो शेर लिखा होता है उसमें कुरानी आयत, हदीस मुबारका या किसी तारीख़ी मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। यानी शेर में जो है कोई आयत होगी या हदीस होगी या किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़े का ज़िक्र होगा, उसकी तरफ इशारा होगा, तो वो तलमी है। अब जैसे है चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़त शान रफ़अना लका ज़िक्रक देखे। अब इसमें देखें अल्लामा इक़बाल ने सूरे अलम नक्शरख की आयत नंबर 4 जो है ये उससे अख़ज़ की और पूरी आयत को मिसरा बना दिया गया। फरमाया गया ए नबी और तुम्हारी खातिर हमने तुम्हारे ज़िक्र का आवाज़ा बुलंद कर दिया। अब देखें ये जिसमें आयत का तर्जुमा हो, हदीस का हो या किसी तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र हो, किसी पैगम्बर का, तो वो उसको हम तलमी कहेंगे, यानी उसमें इशारा होता है, वो सनत तलमी है। अब अगला ये देखें शेर है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इसमें इब्ने मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी हज़रत मरियम के बेटे। वो कौन है? हज़रत ईसा। हज़रत ईसा जो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मरियम के बतन से बग़ैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें मोइज़ा अता किया था कि वो बीमारों और अंधों और मुर्दा आदमियों को तंदुरुस्त और ज़िंदा कर देते थे। तो ये जो है शेर अभी हमने पढ़ा है कि इब्ने मरियम इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो ये भी सन्नत तलमी है। अब हम नंबर 2 देखेंगे सन्नत तज़ाद। तज़ाद तो आप लोग पहले भी पढ़ते हैं, तज़ाद मुतज़ाद जो एक दूसरे का उल्ट होता है। तो इसमें देखें कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे के मुतज़ाद या उल्ट हों, सन्नत तज़ाद कहलाता है। मसलन आगाज़ को कौन पूछता है, अंजाम अच्छा हो आदमी का। अब आगाज़ और अंजाम ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो आपको कोई भी इस तरह का शेर आए जिसमें दो जैसे दिन रात आ जाता है, तो इसमें यह है कि वो मुतज़ाद है, तो सन्नत तज़ाद इस्तेमाल होगा। शायर ने इस शेर में लफ्ज़ आगाज़ और अंजाम को इस्तेमाल करके एक हुस्न पैदा किया है, इसी का नाम सन्नत तज़ाद है। तज़ाद क्या होता है? उल्ट, एक दूसरे के अपोजिट जो होता है उल्ट। आप लोगों ने मुतज़ाद किए भी हैं। अब है नंबर 3 सन्नत तकरार। तकरार क्या होता है? एक ही बात को बार बार दोहराना, यानी रिपीट करना, रेपिटिशन जो होता है कि कलाम में लफ्ज़ या अल्फाज को तकरार के साथ इस्तेमाल करना, यानी अशार में एक लफ्ज़ या अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करना सन्नत तकरार कहलाता है। इसकी मिसाल देखते हैं। पत्थर को गोहर कह कह कर, बद को बेहतर कह कह कर, हमने माहौल बिगाड़ा है रहज़न को रहबर कह कह कर। अब देखें इन 3 मिसरों में कह कह कर जो है ये तकरार हुई है, इसको बार बार कहा गया है। तो शायर ने इन अशार में लफ्ज़ कह कर को तकरार के साथ इस्तेमाल करके एक हुस्न पैदा की है जिसे सन्नत तकरार कहेंगे। इसी तरह आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है, तो इसमें भी आदमी आदमी जो है ये सन्नत तकरार इस्तेमाल हुआ है इसमें। अब नंबर 4 देखें सन्नत हुस्न तालील। इसमें कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए किसी बात की कोई ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत में ना हो, सन्नत हुस्न तालील कहलाता है। यानी कि वो ऐसी वजह बयान की जाती है जो हकीकत में नहीं होती, तो उससे कलाम में हुस्न पैदा किया जाता है, तो उसे कहते हैं सन्नत हुस्न तालील। मसलन
प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। अब इस शेर में मौजों के साहिल के साथ सर पटकने की वजह बयान की गई है। अब ये जो आपका नज़्म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत थी उसमें से लिया गया है। उसमें जो है अक्सर अशार जो है उनमें जो है सनत मुबालगा आराई इस्तेमाल की गई है। मुबालगा आराई क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, लेकिन ये है सनत हुस्न तालील। यानी इसमें ये वजह बयान की गई है कि सिपाही खुदा 3 रात की प्यासी थी। और सन्नत हुस्न तालील के हवाले से यही दर्ज है शेर की जो है वजाहत जो है वो इस तरह आती है कि ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो सर ज़र बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। इस शेर में ज़ेरे ज़मीन से जो गुल ज़र बकफ निकलते हैं उनकी वजह ये बयान की गई है कि वो कारून का ख़जाना है जिस समेत वो ज़मीन में धंस गया था। अब सन्नत मरातुन नज़ीर देखें। ये जो आपकी 3 जो सनतें थीं वो आपकी पहली जो गज़ल है गज़ल नंबर 2 उसमें है, और जो अगली 3 है वो आपकी तीसरी गज़ल की मश्क में है। अब सन्नत मरातुन नज़ीर देखें। कलाम में ऐसे मुतअद्दिद अल्फाज लेकर आना जिनकी आपस में कोई ना कोई निस्बत हो लेकिन वो बाहम मुतज़ाद ना हो, सन्नत मरातुन नज़ीर कहलाता है। मसलन पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इस शेर में जो है पत्ता पत्ता बूटा बूटा गुल और बाग एक ही निस्बत के अल्फाज हैं। यानी अगर बाग है तो उसमें गुल भी हैं, फूल भी हैं, बूटे भी हैं, पत्ते भी हैं, तो ये इन सब का आपस में कोई ना कोई निस्बत है, ताल्लुक़ है। कि कलाम में ऐसे मुतअद्दिद यानी बहुत से अल्फाज लेकर आना जिनकी आपस में कोई ना कोई निस्बत हो। निस्बत क्या होता है? उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो बाहम मुतज़ाद ना हो, लेकिन वो मुतज़ाद आपस में उनका उल्ट ना हो, तो ये सनत मरातुन नज़ीर कहलाती है। आप देखें पत्ता बूटा गुल बाग ये सारा जो है ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इनके आपस में ताल्लुक़ है और इनमें निस्बत पाई जाती है, तो इसको सनत मरातुन नज़ीर कहेंगे। अब छठा देखें सनत लफ़ो नशर। कलाम में एक बात को समेटना लफ़ जबकि इसी बात को फैलाना नशर कहलाता है। यानी पहले चंद चीज़ों का जिक्र करके उनकी मुनासबत और मुतलकात का जिक्र करना सनत लफ़ो नशर कहलाता है। मसलन इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। अब इस शेर के दूसरे मिसरे में पहले की मुनासबत से रसूल और खुदा के कलाम का जिक्र किया गया है। अब ये दिल मुस्तफ़ा यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, दमे जिब्राइल यानी हज़रत जिब्राइल अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो इस शेर के दूसरे मिसरे में पहले की मुनासबत से रसूल और खुदा के कलाम का जिक्र किया गया है। इसी तरह तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो इकबाल ने इस शेर में ये दुनिया की मुनासबत से मरने की पाबंदी और वो दुनिया के ताल्लुक़ से जीने की पाबंदी का जिक्र किया है। तो आप लोगों ने ये जितनी भी हमने ये 6 जो आपकी सनतें हैं ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। आप लोगों ने इनको ध्यान से सारी याद करनी है, क्योंकि आपको कोई भी इस तरह का शेर आ सकता है और उसमें आपको आ सकता है कि इसमें से सनत तकरार कौन सा है, या MCQs में आपको आ सकता है। तो आप लोगों ने ध्यान से ये जो 6 की 6 सनतें हमने पढ़ी हैं इनको आपने ध्यान से करना है, याद करना है, गौर से इसको देखना है कि कौन से शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। इस तरह आप इंशाल्लाह आप लोगों के MCQs में भी पूरे नंबर आएंगे और जो आपका हिस्सा कवायद है उसमें भी जो तारीफ़ें आ जाती हैं उसमें भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।